तो स्टूडेंट अब हम लोग जो जर्नल के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, आज है नेक्स्ट वीडियो जर्नल का। और जर्नल के टॉपिक में अभी तक जो हमने स्टार्ट किया था जर्नल, उसके सारे पुराने वीडियो आप लोग हमारे ऐप के अंदर देख सकते हो। अब आज का ये वीडियो जो जर्नल का है, उसके अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ अक्रूवल नेचर आइटम। मेरी बात ध्यान से समझना, हमको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है अक्रूवल नेचर आइटम की, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ध्यान से समझना, अक्रूवल नेचर आइटम की जर्नल एंट्री हमको कैसे पास करनी है, ठीक है ना। अब अक्रूवल नेचर आइटम के अंदर मतलब मैं चार चीजों की जर्नल एंट्री करना सीखूंगा इस वीडियो के अंदर। एक तो मैं सीखूंगा जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, एक मैं सीखूंगा जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक मैं सीखूंगा जर्नल एंट्री फॉर अक्रूड इनकम, और एक मैं सीखूंगा जर्नल एंट्री फॉर अनअर्न्ड इनकम। मेरी बात फिर से समझना, ये टर्म तो तुम लोगों ने पहले भी सुने। जर्नल एंट्री के अंदर चार चीजें हम लोग देखेंगे: प्रीपेड की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री, अक्रूड की एंट्री और अनअर्न्ड इनकम की एंट्री, ठीक है ना। वन बाय वन सारे कंसेप्ट को हम लोग डीप में बहुत डिटेल में ढंग से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब प्रीपेड की जब मैं जर्नल एंट्री की बात करता हूं तो मेरे ख्याल से आपको प्रीपेड का कंसेप्ट तो क्लियर है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस की चलो मैं बात करता हूं। एक्सपेंस के अंदर दो कैटेगरी की जर्नल एंट्री में बताऊंगा तुमको, एक तो प्रीपेड और एक आउटस्टैंडिंग। एक तो प्रीपेड और एक आउटस्टैंडिंग। अब अगर मैं बात करता हूं प्रीपेड की, तो ध्यान रखना प्रीपेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इट इज पेड बट नॉट ड्यू। ये तो आइडिया है अपने को, पे हो गया बट ड्यू नहीं है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, है ना। बच्चों मेरी बात फिर सुनना, प्रीपेड का मतलब है पेड बट नॉट ड्यू, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको प्रीपेड की एंट्री करनी है तो प्रीपेड की एंट्री कैसे करेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक समझना। अगर मैं बोल रहा हूं मैंने प्रीपेड कर दिया, मतलब ये क्लियर है, अगर वो ड्यू नहीं हुआ तो मेरा एक्सपेंस काउंट नहीं होगा। अगर ड्यू नहीं हुआ, जितना अमाउंट ड्यू नहीं हुआ उतना एक्सपेंस काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसका पेमेंट कर चुका हूं, इफ आई पेड दैट थिंग विच हैव नॉट येट बिकम ड्यू, तो अगर मैं उसका पेमेंट कर चुका हूं तो एक चीज ध्यान रखना, इट विल बी ट्रीटेड एज माई असेट। उसको मैं क्या मानूंगा, मेरा असेट। और ध्यान रखना, असेट को क्रिएट करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है अपने को, डेबिट। ये अपन लोगों ने रिकॉल वाले टॉपिक में सीखा था। अगर अपने को कभी भी असेट को क्रिएट करना है तो हमेशा क्या करेंगे अपन लोग, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं प्रीपेड की बात करता हूं तो प्रीपेड के अंदर रिमेंबर वन थिंग वेरी सीरियसली, प्रीपेड के अंदर जो अमाउंट हमने पे कर दिया बट क्योंकि वो ड्यू नहीं हुआ तो इसको एक्सपेंस काउंट नहीं करना है, लेकिन वो असेट है तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे। अभी एग्जांपल से डिटेल में समझा रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बात करता हूं तो आउटस्टैंडिंग मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। अब मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि वो ड्यू हो गया तो एक्सपेंस भी काउंट करेंगे, और एक्सपेंस काउंट करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। और क्योंकि मैंने अभी तक पे नहीं किया इसलिए वो मेरी लाइबिलिटी भी है, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट भी करूंगा। तो दो चीज ध्यान रखना, एक्सपेंस इसलिए काउंट करूंगा तो डेबिट करूंगा, और क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी है इसलिए क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो अभी हम एक बार आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का बेसिक कंसेप्ट की पहले नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको वापस आगे एंट्री के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल केसेस इन जर्नल में अकाउंटिंग ऑफ अक्रूवल नेचर आइटम। अंडर दिस टॉपिक वी विल स्टडी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग, अब क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में दो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। इनकम में दो, अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम, ठीक है ना। नो, प्रीपेड एक्सपेंस मींस एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस पे तो कर दिया बट नॉट ड्यू। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, रिमेंबर दिस थिंग, प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस सिंस इट इज नॉट येट ड्यू। अब एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना है तो डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, या डेबिट कर दिया तो दोबारा क्रेडिट करके खत्म करेंगे। प्रीपेड इज टू बी ट्रीटेड एज असेट। अब एग्जांपल समझना, मान लो ईयर 1920 का टोटल रेंट मैंने पे किया 50,000, मतलब कैश का आउटफ्लो 50,000 का है। रेंट मेरा ड्यू था 40,000 का। ध्यान से सुनना, मैंने टोटल जो रेंट पे किया स्टूडेंट वो पे कर दिया 50,000, और रेंट जो ड्यू था वो 40,000 का रेंट ड्यू था। अब अगर 50 पे किया और मेरे को देना 40 था, मतलब 10,000 का रेंट मेरा क्या है, 10,000 का रेंट मेरा प्रीपेड रेंट है।
मेरी बात फिर सुनना, अगर मैंने पे किया 50 और ड्यू 40 था, मतलब 10,000 का रेंट क्या है, 10,000 का रेंट मेरा प्रीपेड रेंट है। अब तुम सिंपल लॉजिक समझना, मैंने रेंट पे किया, मैंने एंट्री करी रेंट टू कैश 50,000, मैंने पहली एंट्री करी फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, पूरा मैंने एक बार फुल एंट्री कर दी मैंने, और मैंने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, मैंने कहा रेंट पूरा का पूरा एक्सपेंस बुक कर लो, तो मैंने कहा ये पूरा का पूरा एक्सपेंस बुक कर लो। फिर मेरे को बाद में ध्यान आया, नहीं नहीं यार पूरा कैसे एक्सपेंस बुक करूं, इसमें से 10,000 तो क्या है, प्रीपेड है, तो एक्सपेंस कितना काउंट होना चाहिए, 40,000। तो एक बार मैं पेमेंट के टाइम तो एंट्री कर चुका हूं रेंट टू कैश, और मैंने रेंट को नंबर 1 मतलब रेंट को यहां क्रिएट किया। अब बताओ इस एक्सपेंस में से एक्सपेंस है कितने का, सिर्फ 40 का एक्सपेंस है, इसका मतलब 10,000 का मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा रेंट, और क्या क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को, प्रीपेड रेंट क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ फॉर अकाउंटिंग ऑफ प्रीपेड रेंट, सिंस प्रीपेड रेंट इज असेट क्रिएटेड, प्रीपेड रेंट क्रिएट करना पड़ेगा, असेट है तो, सो डेबिट प्रीपेड रेंट, इसलिए उसको क्या करूं, डेबिट, असेट हमेशा डेबिट करके क्रिएट होते हैं। तो एंट्री करी मैंने प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्रिएट किया असेट कैटेगरी में फर्स्ट टू रेंट, और मैंने रेंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, 50 था और क्लोज कर दिया 10,000 से। तो अब मेरी नेट एंट्री क्या बची, प्रीपेड रेंट टू रेंट, एक तो ये हो गई, मतलब दिस इज द एंट्री फॉर प्रीपेड। लेकिन ये ध्यान रखना यहां पर जो अपन टू रेंट कर रहे हैं ये क्लोजिंग एंट्री रेंट की, लेकिन कितना क्लोज कर रहा हूं, 10, तो 50 डेबिट किया 10 क्लोज किया, मतलब एक्सपेंस 40 का रह गया, प्रीपेड रेंट असेट क्रिएट हो गया 10,000 का, और टू कैश हो गया 50,000। तो अगर कभी भी आपको ऐसा बोला जाए प्रीपेड रेंट की एंट्री करो, तो प्रीपेड रेंट की एंट्री सिंपल करनी है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये प्रीपेड रेंट की एंट्री है। आई बात समझ में? तो प्रीपेड के एग्जांपल आपको क्लियर है, प्रीपेड मेरा असेट है इसलिए डेबिट करेंगे, और रेंट को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, दैट इज आउटस्टैंडिंग। अब मैंने अभी आपको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी है तो क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करना है, और क्योंकि एक्सपेंस भी मानेंगे तो डेबिट भी करना पड़ेगा। डेबिट लॉजिक क्या है, एक्सपेंस है, और क्रेडिट का लॉजिक क्या है, क्योंकि लाइबिलिटी है वो, ठीक है ना। तो एक्सपेंस भी क्रिएट कर रहा हूं, लाइबिलिटी भी क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है। चलो अब ध्यान दो आउटस्टैंडिंग पे एक बार पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग मींस एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक्सपेंस ड्यू तो हो गया बट हमने क्या किया, अभी तक पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, रिमेंबर दिस थिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। Since expense has become due, so outstanding expense will be treated as expense of the business, क्योंकि ये ड्यू हो चुका है इसलिए उसको एक्सपेंस तो माना जाएगा। और एक्सपेंस कैसे मानेंगे, उसको डेबिट करके एक्सपेंस क्रिएट करेंगे। एग्जांपल लेता हूं, टोटल रेंट मान लो 5 लाख रुपए है, रेंट मैंने पे किया 4 लाख रुपए, और आउटस्टैंडिंग रेंट 1 लाख रुपीज है। टोटल रेंट कितने का है, 5 लाख रुपए का रेंट है, पे कर दिया 4 लाख, और अभी तक देना 1 लाख रुपए। अब टोटल रेंट अगर 5 लाख है तो एक्सपेंस कितना मानेंगे, वो पूरा 5 लाख। पे 4 लाख ही किया तो कैश हमारा क्रेडिट 4 लाख होगा, और आउटस्टैंडिंग अगर 1 लाख है तो 1 लाख हमारी लाइबिलिटी होगी। तो अब एंट्री कैसे करूं, पहले मैंने पेमेंट की एंट्री करी, तो पेमेंट के लिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 4 लाख रुपी। फॉर रेंट नॉट पेड, अब अगर मैं रेंट जो नहीं पे किया, कितने का नहीं पे किया मैंने स्टूडेंट, 1 लाख का पे नहीं किया, तो एक्सपेंस तो मानना है, तो मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। लॉजिक क्या है, एक्सपेंस तो मानेंगे। और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट किया, आउटस्टैंडिंग और क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि लाइबिलिटी है, तो प्रीपेड रेंट की एंट्री तो बताई प्रीपेड रेंट टू रेंट, और आउटस्टैंडिंग के लिए क्या होगा, इसको क्रेडिट करने का लॉजिक है लाइबिलिटी बनाना है, और डेबिट करने का लॉजिक एक्सपेंस बनाना है। तो मेरा टोटल रेंट कितना बुक हुआ, एक्सपेंस 5 लाख, टू कैश 4 लाख, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1 लाख। अब जब रेंट का पेमेंट हो जाएगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां पर लाइबिलिटी क्रिएट की, नंबर 1 एंट्री है, रेंट क्रिएट किया एक्सपेंस के फॉर्म में, अगेन नंबर 1 एंट्री है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। अब बात करते हैं हम लोग इनकम की, दैट इज अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम। नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, जिसका नाम है अक्रूड इनकम, और अगेन मैं बात करता हूं अनअर्न्ड इनकम की। अब अगेन बेसिक तो तुमको क्लियर है कि अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, है ना। इसका मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, और इसका मतलब होता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। मेरी बात फिर से समझना है स्टूडेंट्स, अक्रूड मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, और अनअर्न्ड मतलब होता है इनकम रिसीव बट नॉट ड्यू, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अक्रूड इनकम मैंने बोला इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव,
और अनअर्न मतलब बोला रिसीव बट नॉट ड्यू। तो इनकम ड्यू हो गई बट रिसीव नहीं हुई, और रिसीव हो गई बट ड्यू नहीं हुई। तो मतलब अनअर्नड इनकम रिसीव हो गई बट ड्यू नहीं हुई तो अपनी लाइबिलिटी है, और अक्रूड इनकम क्योंकि ड्यू हो गई रिसीव नहीं हुई तो अपना असेट है। अब क्योंकि ड्यू हो गई तो इनकम मानेंगे उसको, और क्योंकि यहां पर इनकम अभी तक ड्यू नहीं हुई है तो इनकम नहीं मानेंगे उसको। ठीक है, ये तो लॉजिक आइडिया है। अब क्योंकि अक्रूड इनकम अपना असेट है इसलिए क्रिएट करने के लिए डेबिट करेंगे, क्योंकि अनअर्नड इनकम मेरी लाइबिलिटी है क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अक्रूड इनकम मेरे को इनकम माननी है इसलिए इनकम मानेंगे तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि अनअर्नड इनकम मेरी इनकम नहीं है इसलिए उसको इनकम बुक करने के लिए क्रेडिट करने के लॉजिक ये समझ नहीं आता है। ठीक है, अब एक बार हम लोग पहले नोटिंग कर लेते हैं तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से ना। अक्रूड इनकम इट मींस द इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इनकम ड्यू तो हो गई बट क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुई। सिंस इनकम हैज बिकम ड्यू सो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, क्योंकि ड्यू तो हो गई इसलिए इनकम मानेंगे, और इनकम मानेंगे तो क्या करना है अपने को, क्रेडिट तो करना ही है। नंबर वन मतलब क्रिएट करने का क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। 1 और 2 का मैंने लॉजिक तुमको वीडियो भेजा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, और नहीं भी आइडिया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा 1 और 2 का लॉजिक दिया हुआ है, आपको वो वीडियो देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 1 और 2 का लॉजिक, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो तुम। तो ट्रीटेड एज इनकम एंड विल बी क्रेडिटेड। अक्रूड इनकम सिंस नॉट येट रिसीव, अक्रूड इनकम ऑब्वियसली बात है अभी तक रिसीव नहीं हुई, इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज असेट एंड विल बी डेबिटेड। तो अक्रूड इनकम को डेबिट करने का लॉजिक है क्योंकि वो अपना असेट है, और क्रेडिट करने का लॉजिक है क्योंकि उसको अपन इनकम मानेंगे। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल टोटल रेंट टू बी रिसीव 5 लाख, टोटल रेंट कितना आना था मेरे पास में 5 लाख, रेंट रिसीव हो गया मेरे को 4 लाख, और अक्रूड रेंट है मेरा 1 लाख रुपए। टोटल रेंट टू बी रिसीव है 5 लाख रुपए, रेंट रिसीव हुआ मेरे को 4 लाख, और अक्रूड रेंट मेरा 1 लाख है। तो ये अक्रूड रेंट क्या है, मेरा डेबिट है। ये जो मेरे को 5 लाख रुपए आने वाले थे ये मेरी इनकम है, तो क्या करूंगा मैं इसको क्रेडिट करूंगा, और आया कितना कैश 4 लाख, तो असेट मेरा 4 लाख ही क्रिएट होगा। तो फॉर रेंट विच इज रिसीव जो 4 लाख रुपए आ गए, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट मेरा रेवेन्यू कैटेगरी में जाएगा, फर्स्ट एंट्री है, और कैश मेरा असेट कैटेगरी में, फर्स्ट मतलब क्रिएट होता है। अब अक्रूड रेंट क्या है, मेरा असेट है, तो इसलिए क्या कर दूं मैं उसको डेबिट, तो अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, असेट है इसलिए क्या कर दिया मैंने उसको डेबिट कर दिया, क्यों अक्रूड रेंट मेरा क्या है असेट। तो अब जो अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ अनअर्न्ड इनकम। अब अनअर्न्ड इनकम भी आपको बेसिक लॉजिक पता है, इट मीन्स द इनकम रिसीव बट नॉट ड्यू। अब क्योंकि इनकम ड्यू नहीं हुई इसलिए आप क्रेडिट करने का तो लॉजिक ही नहीं होता है। सिंस द इनकम है रिसीव बट नॉट येट बिकम ड्यू, क्योंकि इनकम रिसीव हो गई बट नॉट येट बिकम ड्यू, सो इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंस अमाउंट हैज नॉट येट बिकम ड्यू सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लो फॉर ईयर 1920 टोटल रेंट हमको मिला 50,000 रुपीज, और रेंट टू बी रिसीव 40,000 था। टोटल मिला कितना 50,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था 40,000 रुपीज। अब मेरे को मिला है 50,000 जबकि मिलना था 40,000, इसका मतलब अनअर्न्ड रेंट कितना हो गया 10,000, और ये क्या होगी मेरी लाइबिलिटी। अब अगर रिसीव हुआ 50,000 तो इसके लिए तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। एक बार मैंने रेंट को रेवेन्यू मान लिया 50,000 और कैश आया, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें 10,000 तो अनअर्न्ड है, तो मैं फिर से इस वाली रेंट की रिवर्स एंट्री करी, रेंट अकाउंट डेबिट। तो अब रिवर्स एंट्री 10 की दी, मतलब क्रेडिट 40 रह गया, तो इनकम 40 बुक हुई, और अनअर्न्ड रेंट को मैंने क्या ट्रीट कर लिया, लाइबिलिटी ट्रीट कर ली। आई बात समझ में। तो अनअर्न्ड की एंट्री हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट। तो अब मैं ये अज्यूम करता हूं अगर अपन सब कुछ एंट्री को रिवाइज करें, प्रीपेड की एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस नंबर 1 एंट्री है, डेबिट करने का लॉजिक है, असेट है, और एक्सपेंस रिवाइज कर हमने कम कर दिया, डेट इज नंबर 2 एंट्री। आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लाइबिलिटी है, और एक्सपेंस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक्सपेंस हमारा क्रिएट हुआ है। अगर मैं बात करता हूं अक्रूड इनकम की, तो अक्रूड इनकम की एंट्री करी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम को क्रेडिट करने का लॉजिक है क्योंकि वो हमारी इनकम है, और अक्रूड इनकम को डेबिट इसलिए क्योंकि वो हमारा असेट है। उसी तरह अगर मैं अनअर्न्ड रेंट की बात करता हूं तो अनअर्न्ड रेंट मेरी लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया, और रेंट को मैंने वापस रिवर्स किया। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सारी एंट्री की मैंने
अक्रूवल नेचर आइटम की। अब मैं इसके पैटर्न पे क्वेश्चंस देख लेता हूं तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन इन द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। Now student, coming to question number 10th on page number 8.51, pass journal entry for the following transaction on 31st March 2021। ठीक है, अपने को जर्नल एंट्री पास करनी इन सारे ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है ना। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, अब इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब बताओ ये अक्रूड इंटरेस्ट है, और अक्रूड इंटरेस्ट है तो अक्रूड इंटरेस्ट मेरा असेट है, और असेट क्रिएट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो इनकम भी बुक करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे करूं, तो फर्स्ट एंट्री वुड बी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि मेरा असेट है, तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट इज 10,000 रुपीज। नरेशन हो जाएगा बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट ड्यू। अब अक्रूड इंटरेस्ट को लॉजिक करने का डेबिट है, नंबर 1 असेट है, इंटरेस्ट को क्रेडिट करने का लॉजिक है, नंबर 1 रेवेन्यू है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000। अब सैलरी ड्यू है स्टाफ को 50,000 रुपीज, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, सैलरी ड्यू है स्टाफ को 50,000 रुपीज की। अब सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब एक तरह से अपने आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो एक्सपेंस तो है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को डेबिट किस लॉजिक से किया, एक्सपेंस से टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसको क्रेडिट किया, लाइबिलिटी कैटेगरी है, इसको एक्सपेंस की कैटेगरी है इसलिए डेबिट किया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट 50,000 रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट एंट्री नंबर 3, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। अब जितना रेंट हमने पे किया इस ईयर में 5,000 रुपए अगले साल का है, तो अगले साल का है मतलब प्रीपेड रेंट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल, प्रीपेड रेंट असेट है इसलिए डेबिट करूं, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू रेंट, रेंट मेरा सेकंड एंट्री है तो एक्सपेंस की सेकंड एंट्री है, असेट है नंबर 1 एंट्री है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख। अब फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन देना है, तो डेप्रीशिएशन अपना एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करें, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर कम हुआ तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और 10% देना है मतलब 10,000 रुपी, 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। डेबिट करने का लॉजिक एक्सपेंस है, नंबर 1 एंट्री, क्रेडिट करने का लॉजिक सेकंड एंट्री है, असेट कैटेगरी है। फिफ्थ, गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, ये वाला केस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, गुड्स यूज किया मेकिंग फर्नीचर। अब सेल प्राइस गिवन है 5,000 और कॉस्ट गिवन है 4,000। अब हमने गुड्स को यूज किया फर्नीचर को बनाने के लिए, तो फर्नीचर आया बिजनेस में, तो फर्नीचर को डेबिट करूं, डेबिट करूंगा किस लॉजिक से, क्योंकि एसेट है मेरा 4,000, कभी भी सेल से एंट्री मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बिजनेस में यूज किया है, और क्योंकि गुड्स है इसलिए क्या करूं, परचेज को क्रेडिट करूं, तो टू परचेज 4,000, परचेज पहले से हुआ होगा, सेकेंड एंट्री एक्सपेंस कैटेगरी, नंबर 1 एंट्री असेट कैटेगरी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, रिसीव कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब कमीशन आया 20,000, पहले कमीशन की एंट्री कर लेता हूं, तो चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मैंने एक बार पूरा का पूरा कमीशन रिसीव कर लिया। अब मेरे को पता चला इस कमीशन में से मेरा 10,000 हाफ आधा एडवांस है, तो वापस क्या करूं, कमीशन को वापस डेबिट करूं, जो एडवांस था 10,000 और टू एडवांस कमीशन, ये मेरी अनअर्न्ड इनकम है 10,000, तो ये तो मेरी अनअर्न्ड इनकम है, तो लाइबिलिटी बुक कर दूं। ये कमीशन मेरा रेवेन्यू कैटेगरी है नंबर 1, या वापस सेकंड कैटेगरी नंबर 2, तो बैंक टू कमीशन पहली एंट्री ये होगी बीइंग कमीशन रिसीव, और ये अनअर्न्ड कमीशन की एंट्री कर दी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन 10,000 मेरी लाइबिलिटी है। आई बात समझ में? तो ये हमने डिस्कस की थी बेसिक एंट्री रिलेटिंग टू अक्रूवल नेचर इन दिस वीडियो। अब आगे जो 2 एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है ना। अब बच्चों, अब जो लॉजिक समझ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, वैसे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी ये वाला कंसेप्ट समझाया था, मैं फिर समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं, ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो कहलाता है कैपिटल, बदले में बिजनेस क्या पे करता है ओनर को, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक तरह से बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे।
ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल कहलाता है, बिजनेस बदले में ओनर को क्या पे करता है, इंटरेस्ट, तो वो क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इसलिए क्या कह रहे हैं, उसको डेबिट करें। इट लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल, ये तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था कि कभी भी कैश पे नहीं होता उसके बदले में, है ना। तो इट लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल सिंस नो कैश इज पेड फॉर इट, तो इसलिए क्या करना है, वापस क्रेडिट भी करना है क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट करने का लॉजिक क्या है, एक्सपेंस है, टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि खुद कैपिटल कैटेगरी में जाता है वो, ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया, वो ड्राइंग होगा, तो ओनर बदले में बिजनेस को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या, एक तरह से रेवेन्यू है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ बिजनेस, इसलिए क्रेडिट करें। तो ड्राइंग विल लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल, ड्राइंग विल लीड टू इंक्रीज और कैपिटल विल डिक्रीज, सॉरी, इस कारण क्या होगा, तो ड्राइंग बढ़ेगी एक तो, या फिर कैपिटल डिक्रीज होगा। तो कैपिटल डिक्रीज होगा इसलिए डेबिट करें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का रेवेन्यू इसलिए क्रेडिट करें, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करने का लॉजिक रेवेन्यू, और ड्राइंग को डेबिट करने का लॉजिक क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इस पैटर्न पे तुम लोग जो सेवेंथ वाला पार्ट है, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 8,000 रुपी। और नाइन्थ वाला पार्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 रुपी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेवेंथ पार्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 8,000, और लास्ट वाले पार्ट की एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 रुपीज, ठीक है ना। तो ये हमने अभी तक सारे कंसेप्ट देखे थे अक्रूवल नेचर आइटम के, और बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टूडेंट अगर आपको इस पैटर्न का, अच्छा अब इस पैटर्न पे तुम लोग क्या करना, होमवर्क में क्या कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप लोग पेज नंबर 8.36 से, टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 8.36 पे तुम लोग एक बार क्या करना, सेकेंड पॉइंट से लेकर पॉइंट नंबर 2 से लेकर तुम लोग एक बार पॉइंट नंबर 8 तक साहब को रीड कर लेना। पेज नंबर 8.38 पे सारा रीड कर लेना, तुम्हारे वापस सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसी पैटर्न पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 एक बार होमवर्क कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 14 होमवर्क कर लेना, और पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक सारे रीड कर लेना। क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने नहीं समझाया, इसको मैं आगे वाले वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूं यहां तक तुमको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप करो 9929411361। हमारा आप चाहो तो स्पेशल प्रीमियम प्लान ले सकते हो 11th क्लास का, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे सारे डाउट्स और वीडियोस बहुत प्रॉपर वे में सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।